Assalamu alaikum, 6th class. How are you all? Student, today we are going to start our next chapter, unit number 2. It's about whole number. whole number के बारे में आपको कंप्लीट डेफिनेशन मैंने यूनिट नंबर 1 के अंदर करवा दी थी. देखिए मैंने यहाँ पर दोबारा से होल नंबर की डेफिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है. द नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल और काउंटिंग नंबर गिव अस द होल नंबर. नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर को जब ज़ीरो के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमें होल नंबर का एक सेट मिलता है. द सेट ऑफ होल नंबर इज़ डिनोटेड बाय लेटर W. होल नंबर के सेट को W के साथ डिनोट किया जाता है. W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4. W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4. अब यहाँ पर आप देखें कि ये 1 2 3 4 आपके पास नेचुरल नंबर हैं या काउंटिंग नंबर हैं. अगर इनके शुरू करने से पहले ज़ीरो लगा दिया जाए यानी सेट के स्टार्ट में ज़ीरो लग जाए तो बनने वाला सेट आपके पास होल नंबर का सेट कहलाता है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे. 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर. ये आपको कुछ होल नंबर दिए हुए हैं, आपने इनका प्रीडिसेसर भी फाइंड करना है और सक्सेसर भी फाइंड करना है. सबसे पहले तो काम स्टार्ट करने से पहले बेटे आपने उसी तरह से टाइटल पेज बनाना है जिस तरह मैंने आपको यूनिट नंबर 1 का बनाना सिखाया था. ऊपर आप लिखेंगे यूनिट नंबर 2, उसको आप डबल कट मार्कर के साथ अंडरलाइन करेंगे. फिर होल नंबर, उसको भी डबल कट मार्कर के साथ अंडरलाइन. ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बुक पे हाईलाइट करवाई, उसको राइट डाउन करना है. नीचे उसकी एग्जांपल देनी है और नीचे आपने बुलेट्स बनाकर लिखनी है कि इस चैप्टर के अंदर कितनी एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड हैं. 2.1 से लेकर 2.5 तक हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. ये आपने 5 क्लास के अंदर भी किया हुआ है और 4 में भी आपको ये कॉन्सेप्ट हम दे चुके हुए हैं. सक्सेसर का मतलब होता है कि किसी भी होल नंबर के अंदर 1 को प्लस कर देना और प्रीडिसेसर का मतलब होता है किसी भी होल नंबर के अंदर 1 को माइनस कर दिया. पहला नंबर दिया हुआ था 36, 1 को प्लस किया 37 बन गया, ये सक्सेसर आ गया. और 1 को माइनस कर दिया तो 35 प्रीडिसेसर बन गया. सेम प्रोसेस देखें 74, 1 को प्लस किया 75, माइनस किया 73, एक सक्सेसर बन गया प्लस वाला और माइनस वाला प्रीडिसेसर आ गया. 199, 1 प्लस करेंगे तो 200, ये सक्सेसर फॉर्म आ गई. 199 1 माइनस किया 198 आ गया, ये प्रीडिसेसर बन गया. 350 में 1 प्लस किया 351, ये सक्सेसर फॉर्म आ गई. 350 में से 1 को माइनस किया 349 आया, ये आ गई प्रीडिसेसर फॉर्म. 5 पार्ट है इसका. 789 में 1 को प्लस किया तो 790 बनेगा, ये सक्सेसर फॉर्म आ गई. और 789 में से 1 को माइनस करेंगे तो 788, ये प्रीडिसेसर फॉर्म. क्वेश्चन ख़त्म हो गया. एंडिंग लाइन लगानी है. उसी तरह से हर पार्ट को लिखने के बाद भी नीचे आपने डबल कट मार्कर के साथ अंडरलाइन करना है. कंप्लीट क्वेश्चन करने के बाद एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें क्या आपको कही हुई है. राइट द 3 नेक्स्ट कंजिक्यूटिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 509. अब कंजिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो मुसलसल आगे की तरफ चलते जाएं. जैसे देखें 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, यानी मुसलसल काउंटिंग नंबर आने को कंजिक्यूटिव होल नंबर कहते हैं. उन्होंने कहा है कि स्टार्ट हो रहा है 509 से. 509 के बाद अगले 3 आपने कंजिक्यूटिव नंबर बनाने हैं. अब इसको मैंने कैसे किया देखें. गिवन होल नंबर मुझे दिया हुआ था 509. फर्स्ट कंजिक्यूटिव फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा. 509 में 1 को प्लस किया 510 आ गया. सेकंड कंजिक्यूटिव नंबर क्या बनेगा. 509 के अंदर 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 को प्लस किया तो 511 बन गया. थर्ड कंजिक्यूटिव नंबर बना रहे हैं तो 509 2 के बाद क्या आता था 3, यानी इस काउंटिंग को आपने चेंज करना है. 3 आ गया. 509 में 3 प्लस किया तो 512. तो नीचे आपने आंसर क्या लिखा कि नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू 510 511 और 512. ये देखें काउंटिंग मुसलसल आगे की तरफ मूव कर रही है. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें. राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6. आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं लेकिन वो 6 से छोटे छोटे लिखने हैं. अब नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं. काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर एक ही चीज़ होती है. इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद एंडिंग लाइन लगाई. क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दी, उसको भी डबल कट मार्कर के साथ अंडरलाइन किया. पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने एज इट इज़ लिखनी है. उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है. नेचुरल नंबर लेस दैन 6 6 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे. नेचुरल नंबर आपको पता है बेटे 1 से स्टार्ट होते हैं तो 6 से छोटे 5 तक मैंने काउंटिंग लिख दी. 1 2 3 4 5. क्वेश्चन एंड हो गया. बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था. एंडिंग लाइन लगा दी. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपको बहुत ढेर सारे ये होल नंबर दिए हुए हैं.
आपको उन्होंने पूछा है ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट वेदर नंबर इज़ ग्रेटर। आपने इन दोनों में से बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। एक एक पेयर आपको दिया हुआ है, दोनों पेयर में से आपने देख के बताना है कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दी, डबल कट मार्कर से उसको अंडरलाइन किया, पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी। पार्ट 1 उसको भी अंडरलाइन किया। 345 और 435 दोनों में से कौन सा बड़ा था? 435 इज़ ग्रेटर, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी देख लें, 889 और 989 दोनों में से बड़ा कौन सा था? 989, उसको मैंने बड़ा लिख दिया और नीचे एंडिंग लाइन लगा दी। ये सारे पार्ट इसी तरह से हैं। 3 पार्ट देखें, 1010 और 1011, 1010 या 1001, 1010 बड़ा है, इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट पार्ट 5342, 3425, ऑब्वियसली 5000 बड़ा है तो 5342 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट 10100, 10010, 10100 बड़ा होता है तो 10100 को ग्रेटर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में देखें 13911 और 13977 तो 71, 13971 बड़ा था तो उसको हमने लिख दिया। हर क्वेश्चन करने के बाद एंडिंग लाइन इसी तरह से आपने लगानी है और पार्ट नंबर को भी शो करके नीचे डबल कट मार्कर के साथ ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, एंडिंग लाइन लगा दी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ये देखें, मैंने 1 से लेके 5 पार्ट तक कट कर दिए। ये आपने भी बुक पे कट कर देने क्योंकि ये सारे पार्ट आपकी प्लानिंग में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 से मैं सॉल्व करना शुरू करूँगी। राइट द होल नंबर, आपने होल नंबर लिखने हैं। ये आपको उन्होंने साइन के साथ दे दिया हुआ है। ये साइन आपको पता है, ये एलिगेटर साइन होता है। अगर एलिगेटर का मुंह ओपन हो, माउथ ओपन हो तो इसका मतलब है ग्रेटर, और अगर एलिगेटर का माउथ क्लोज हो तो इसका मतलब है लेस। और ये नीचे लाइन का मतलब है कि लेस भी है और इक्वल भी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 6 पार्ट आपको करने को मैंने दिया है। 6 पार्ट उसी तरह डबल कट मार्कर से लिखा आपने। लेस देन एंड इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। पहले मैंने उसको वर्बली आपकी आसानी के लिए लिख दिया। साइन का मतलब था ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 यानी 5 को भी आना चाहिए और 5 से बड़े सारे नंबर 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। कोई पता नहीं होता कि नेचुरल नंबर या होल नंबर किधर ख़त्म होते हैं, तो आगे डॉटेड फॉर्म में करके आंसर आ गया। आपने नीचे एंडिंग लाइन लगा दी क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ था पार्ट नंबर 7, लेस देन एंड इक्वल टू 64 बट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 57, यानी 57 और 57 से बड़े और 64 और 64 से छोटे नंबर आपने लिखने हैं। इसको मैंने लिखा आपकी सहूलत के लिए। वो क्या था? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 57। ये देखें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 57 बट लेस देन एंड इक्वल टू 64। अब 57 से आपने शुरू करना है और 64 तक काउंटिंग लिखनी है। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64। 8 पार्ट पे आ जाए। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 82 बस लेस देन 94, 94 से छोटे और 82 से बड़े और 82 को भी शामिल करना है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 82, ये साइन ग्रेटर का था। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 82 बट लेस देन 94, यानी 82 से शुरू होना है और 94 से पीछे तक आपने काउंटिंग लिखनी है। 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 और 93। लास्ट पार्ट देखें, ग्रेटर देन 23 बट लेस देन एंड इक्वल टू 34। 23 से आपने बड़े नंबर को शुरू करना है, यानी 24 से स्टार्ट करेंगे और 34 तक काउंटिंग लिखेंगे। ग्रेटर देन 23 बट लेस देन एंड इक्वल टू 34। 24 से स्टार्ट किया और 34 तक सारी काउंटिंग लिख दी, तो आपके पास ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एंडिंग लाइन आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। लास्ट पार्ट 10 पार्ट है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 48 बट लेस देन एंड इक्वल टू 51, यानी आपने 51 से स्टार्ट करना है और 48 से स्टार्ट कर 48 से बड़े नंबर और 48 को भी शामिल करना है और 51 से छोटे और 51 को भी शामिल करना है। यानी यहाँ पर देखें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 48 बट लेस देन एंड इक्वल टू 51। 48 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 51 तक लेकर जाएंगे, तो 48, 49, 50 और 51 यहाँ तक आप लिखेंगे इसको और क्वेश्चन एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये एक तरह से ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा हुआ है? ड्रॉ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर। आपने नंबर लाइन बनानी है और होल नंबर को शो करना है। पहला नंबर क्या है? 0359। अब देखें, उसी तरह से क्वेश्चन को हमने लिखा
डबल कट मार्कर से अंडरलाइन करके ये क्वेश्चन मैंने लिखा। ये मैंने स्केल से अपनी मर्ज़ी से एक लाइन लगा ली है। मैंने 11 तक जो है ना, स्केल के 11 तक कर लें आप या 12 तक कर लें, मैंने वहाँ तक लाइन लगा ली। अब 0 के बाद 1 आता है, वहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 पे मैंने छोटे छोटे से ये डॉट्स लगा दिए। नीचे मैंने स्टार्ट कर दी काउंटिंग जिस तरह स्केल के ऊपर लिखी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको उन्होंने क्या कहा था, शो किसको करना है, पहले 0 को करना है, 0 को आपने हाईलाइट कर दिया, फिर 3 को, फिर 5 को और फिर 9 को। जस्ट आपने इसमें ये काम करना है। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, पार्ट नंबर 2। इसमें 4 8 12 और 13 को आपने करना था। तो मैंने 0 से शुरू किया स्केल को और मैं 15 तक ले गई, ठीक है। उसी तरह से एक एक पॉइंट के बाद आपने डॉट लगा लिया सेंटीमीटर्स की तरफ से। पहले 4 को आपने हाईलाइट किया, फिर 8 को, फिर 12 को और फिर 13 को। नेक्स्ट देखें, लेस देन 5 से छोटे छोटे नंबर को आपको हाईलाइट करना था। 5 से छोटे कौन से होंगे, 0 1 2 3 4। तो मैंने क्या किया, उसी तरह से स्केल से पॉइंट्स को हाईलाइट किया और 0 1 2 3 और 4 को मैंने हाईलाइट कर लिया। ये 5 को आपने हाईलाइट नहीं करना बीच में, 5 तो एज इट इज़ ही आपने लिखना है, 5 को ऐसे हाईलाइट मत करें। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाए। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। आपने इन दोनों नंबर का सम फाइंड करना है, लेकिन नंबर लाइन को शो करते हुए करना है। सम कैसे करना है कि सम आपने बनाना है लेकिन नंबर लाइन के ज़रिए बनाना है। पहला आपको दिया हुआ था 1 और 3, ये आपको छोटी क्लासेस में बताया होगा जंप करने वाला केस। 0 से लेके 1 तक, यानी पहला केस आपके पास था, पहली जंप आपने लगानी थी 1 तक, फिर उसके बाद 1 के बाद 3 जंप्स और लगानी थी। 1 तक मैंने जंप लगाई, उसके बाद 3 जंप्स और लगाई, 1 2 3 जंप्स और लगाएंगे तो 4 के ऊपर आके इसको आपने स्टॉप कर देना है। तो 1 + 3 क्या बन गया, 4। ये ऊपर छोटा सा मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि पहला नंबर आपको 1 दिया हुआ था, प्लस का साइन लगाया, फिर आपने 3 जंप्स लगाई तो आगे 4 आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 4। इसको वर्बली अगर आप करें तो देखें 3 और 4 7 बनता है। पहले मैंने 3 जंप्स लगाई, 0 1 2 3 यहाँ तक आ गए, ठीक है। दरमियान में मैंने साइन प्लस का लगाया। 3 के बाद आगे 4 जंप्स और लगानी थी, 1 2 3 4 जंप्स और लगाई तो 7 के ऊपर आके मैंने ब्रेक लगा दी। उसी तरह से मैंने स्केल के साथ जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपको बताया उसी तरह से करना है। नेक्स्ट देखें 2 और 9, 2 + 9 11 बनता है। 11 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर की आप लाइन लगाएंगे। 2 का था तो 0 1 और 2 ये 2 जंप्स बन गई, दरमियान में साइन प्लस का लगाया। फिर आपने 9 जंप्स बनानी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 11 आता था, 11 को हाईलाइट कर दिया, यानी 11 आपके पास इसका आंसर आ गया। और इन पूरों के ऊपर मैंने लाइन लगा के आपको शो कर दिया कि ये मैंने 9 जंप्स लगाई थी, यानी 9 दफ़ा 2 में 9 को प्लस कर दिया था। ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। कंप्लीट करने के बाद आगे आपने नीचे एंडिंग लाइन लगा देनी है। कोई भी कन्फ्यूजन हो इस एक्सरसाइज में आपने मुझसे डिस्कस कर लेनी है, कॉल कर लेनी है, और इसको इसी तरह से नीट प्रेजेंटेशन के साथ आपने अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करना है।